स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे मैं एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मोटिवेशनल कहानियों का अपना ही महत्व है। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जब हम ऐसे क्षणों में घिर जाते हैं जहां से लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हर काम को हमें छोड़ देने का मन होता है। लेकिन उसी समय कुछ मोटिवेशनल लाइन या कहानियां हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाती हैं कि हमें वो फिर से जोश से भर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक आई बटन में दे देता हूँ, जो कि ऊपर है। आज का जो कहानी है उसका शीर्षक है अपनी क्षमता पहचानो। एक बार की बात है, एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहा करता था, जो बैठकर निठल्ला हमेशा ये सोचता रहता था कि कैसे मुझे कुछ खाने को मिल जाए बिना कुछ काम किए। एक बार वह यूं ही घूमता घूमता एक आम के बगीचे में पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे पेड़ रसीले आमों से लदे हुए थे। यह देखकर वह मन ही मन सोचता है कि मैं भी आम खाऊं, और आम तोड़ने वह आम के पेड़ पे चढ़ जाता है। जैसे ही वह आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने ही वाला था कि उस बगीचे का जो मालिक है वह वहां आ जाता है। बगीचे के मालिक को देख वह आलसी व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वह गांव से बाहर एक जंगल में पहुँच जाता है। थक जाने की वजह से वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करना उचित समझता है। थक जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। कुछ ही देर होते हैं उसे आराम करते हुए कि वहाँ एक लोमड़ी लंगड़ाते हुए आगे बढ़ती है। उसे देख यह व्यक्ति सोचने लगता है कि यह जानवर लंगड़ा होकर भी या उसका पैर नहीं है, उसके बावजूद भी इस जंगल में वह कैसे जी रही है, कैसे अपने आप को शिकारियों से बचा रही है। यह उत्सुकतावश जानने के लिए वह उस लोमड़ी के पीछे आगे बढ़ता है और एक पेड़ पर चढ़कर फिर से वह सारी चीज़ें देखने लगता है। कुछ ही देर हुए होते हैं कि पूरा जंगल शेर के दहाड़ से गूंजने लगता है। सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन लोमड़ी टूटे पैर की वजह से भाग नहीं सकती, वह वहीं खड़ी रहती है। वह व्यक्ति सोचता है कि आज इस लोमड़ी का शिकार हो जाएगा और यह आज मारी जाएगी। इतने में ही एक शेर लोमड़ी की तरफ बढ़ता है। वह लोमड़ी के पास आता है। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा होता है, जो वह उस लोमड़ी के सामने गिरा देता है। इत्मीनान से वह लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खाती है और उसके बाद शेर वहाँ से चला जाता है। चूँकि आलसी व्यक्ति ने सोचा था कि आज यह लोमड़ी शेर का शिकार बनेगी, लेकिन इसके विपरीत होता देख वह यह सोचने लगता है कि सही में भगवान सर्वोसर्वा है। वह हर जीव जंतु, हर इंसान के लिए भोजन का व्यवस्था करते हैं। शाम होता है, वह व्यक्ति पेड़ से उतरकर अपने घर आता है और यह सोचते हुए कि मेरे लिए भी कोई खाना या भोजन भगवान ने प्रबंध कर रखा है, जिसे लेकर कोई मेरे तक आएगा। यह सोचकर वह बेड पर सो जाता है, अपने बिस्तर पे सो जाता है और 2-3 दिन तक वह भूखा ही रहता है, इस इंतज़ार में कि कोई आएगा और मुझे खाना देगा। पर ऐसा होता नहीं। भूख से जब उस व्यक्ति की हालत ख़राब होने लगती है तो वह व्यक्ति बिस्तर से उठकर घर से बाहर निकलता है और भोजन की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ता है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे एक बाबा बैठे दिखाई देते हैं। उस बाबा के पास जाकर वह जंगल की सारी व्यथा बताता है और कहता है कि भगवान ने जानवरों के लिए भोजन का व्यवस्था कर रखा है, पर हम इंसानों के लिए क्यों नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं। बाबा सारी बात जान जाते हैं
और वह उससे कहते हैं कि सुनो बेटा, भगवान तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं, लोमड़ी नहीं। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है, हम सभी लोगों के भीतर असीम क्षमता का भंडार है जिसे हम अज्ञानतावश पहचान नहीं पाते और दूसरों की सहायता का हम प्रतीक्षा करते रहते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, दूसरों के सहायता की प्रतीक्षा ना करें। इतने हुनरमंद बने, इतने सक्षम बने कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।